नमस्कार दोस्तों। आज फिर देश में चर्चा मोदी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहीं, जिनका कार्यकाल 1966 से 77 तक लगातार रहा। उसके बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर पुनः इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1980 में शुरू होता है और अंततः उनके कार्यकाल में ही 1984 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो लोगों को मानना है जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 11 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसी तरह से मोदी जी ने लगातार 11 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ तुलना करने से नहीं होता, उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन तभी होता है जब दोनों के कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाए, दोनों की साहस का अध्ययन किया जाए, दोनों की जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है उसका अध्ययन किया जाए, तब तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन मुख्य रूप से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं इसको। वो एक देश के दूसरे देश के संदर्भ में किया जाता है। लेकिन भारत में आज यह तुलनात्मक पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी और मोदी जी को लेकर के हो रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी, उस समय देश का जो जीडीपी ऋणात्मक में चल रहा था, वो भी 2.6। उस समय तत्कालीन दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। उसमें एक उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। उसी दौर में 1962 में चीन और भारत की युद्ध होती है, जिसमें भारत बुरी तरह पराजय होता है। 65 में फिर युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच होता है। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उस समय भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार जो भी बंदी थे उनको छोड़ा गया और लाहौर से सेना पुनः भारत के सीमा में वापसी कर गई। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता भी थी। खाद्यान्न का संकट था, देश में खाद्यान्न संकट व्याप्त था। इसके अलावा बहुत तरह तरह के देश में परेशानियाँ थी, जैसा आज मोदी जी के काल में नहीं है। बल्कि जब ये 2014 में सत्ता संभाले थे, उस समय जो देश का जीडीपी था उसको भी इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके गिरा। दूसरी बात, फिर इन्होंने 2017 में जीएसटी लागू किया, जिसके कारण जीडीपी और धराशायी हो गई। उसके बाद 2020 में असमय लॉकडाउन लगा, जो कोविड के कारण, जबकि भारत में वैसी सिचुएशन नहीं बन रही थी, लगाने के कारण जीडीपी उसमें भी ऋणात्मक में चला गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर के आप देखें कि उस समय से जो जीडीपी जो उनको ऋणात्मक विरासत में मिली थी, तो वो मतलब आगे बढ़ते बढ़ते मनमोहन सिंह के सरकार और नरसिम्हा राव के सरकार के कार्यकाल में जब एलजीपी आया, जिसको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भारत की जीडीपी में वृद्धि होने लगी। लेकिन आज क्या देश की स्थिति है, ये देश की जनता तुलना कर सकती है कि ज़्यादा इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन देश में है कि मोदी जी का। अगली बात, इंदिरा गांधी के टाइम में जो सिचुएशन बनी हुई थी वो सबको पता है, क्योंकि उस समय देश में ही तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही थी कि अभी देश का क्या होगा, क्योंकि दो अनुभवी प्रधानमंत्री को देश ने खो चुका था, खाद्य संकट आ चुका था,
राजनीतिक अस्थिरता थी, मुद्रा का विमूल्यन हो चुका था, देश की जीडीपी ऋणात्मक स्थिति में पहुंची हुई थी। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश की कितना डमाडोल स्थिति था। अब लोग जो मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, जो मोदी जी को विरासत में मिला था वो भी इन्होंने नहीं संभाल पाया, वो सब लोग जान रहे हैं। सिर्फ एक दो इशू से कुछ नहीं होता है। 370 धारा हटाने से, ये अयोध्या में राम मंदिर बनाने से, 370 धारा ये 90 के बाद बहुत ज़ोर शोर से उठने लगा, क्योंकि वहाँ पे पंडितों का 1989 में कत्लेआम खुलेआम हो रहा था और वहाँ से जो पंडित लोग थे वो वहाँ से माइग्रेट करने लगे। उसी समय से देश की जनता को भी ये चाहत हुई कि वहाँ से अनुच्छेद 370 को हटाया जाए और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा को खत्म किया जाए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि 1990 के बाद से 2014 ईस्वी तक गठबंधन की सरकार बनते रही, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीपी सिंह की हो, चाहे चंद्रशेखर जी की हो, चाहे मनमोहन नरसिम्हा राव की हो, चाहे वाजपेयी जी को हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, गठबंधन सरकार के कारण कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, क्योंकि बार बार धमकी दी जाती थी सरकार गिराने की। लेकिन उस समय से ये मुद्दा उठने लगा था। सब पार्टी के लोग जो नेशनल पार्टी थे वो कहते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि जब भी मेरी पूर्ण बहुमत मिलेगी मैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दूँगा। लेकिन अंततः यह बहुमत बीजेपी सरकार को मिली। ये विशेष रूप से 2019 में, तब इन्होंने वहाँ से 370 धारा हटाया। इस चलते जिसका जो देन है उसको देश को स्वीकारना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए समर्पित, अपने आप को समर्पित किया, उसको समझना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। झूठा तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को तुलनात्मक रूप से किसी व्यक्ति की तुलना करना चाहिए। इस चलते 11 साल के कार्यकाल का अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखा जाए कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा या मोदी जी का स्ट्रॉन्ग रहा। इंदिरा गांधी को उस समय संसद में गूंगी गुड़िया कहा जाता था, क्योंकि वो बोलती नहीं थी। कम बोलने का कारण ये था, वैसा परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति थी। मौन धारण करने में ही उनकी शक्ति थी और मौन धारण करने से ही वो अपना मौन धारण करके अपना देश की प्रगति में लगे रहे और देश की प्रगति भी हुई। लेकिन आज मोदी जी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जो भी झूठे वादा हो, चाहे जैसा भी बात हो, भड़काने वाली बात हो या दिखावे वाली बात हो, एक सब लोग जानते हैं कि जब जब इलेक्शन स्टेट में आता है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने देखा, चाहे जहाँ भी हुआ, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अभी आप लोगों ने बिहार में भी देखा कि जो गहन मतदाता पुनरीक्षण की काम चल रही है, उसमें कम से कम, मैं पहले ही बोला था कि 50-60 लाख लोगों का नाम हटाया जाएगा ताकि इन लोग चुनाव जीते। क्योंकि जो भी इनके समर्थक हैं ज़्यादातर सब इंडिया अलायंस के ही समर्थक अशिक्षित हैं और मूर्ख भी हैं कि जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस पर संज्ञान ले रही है और यह भी बता रही है कि अगर ज़्यादा लोगों का नाम हटाया गया तो फिर निर्वाचन आयोग के लिए मुश्किल हो सकती है। इस चलते कभी भी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया जाए, एक इमरजेंसी को लेकर के छोड़ कर को। लेकिन इमरजेंसी भी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश थे, परिवार नियोजन को लेकर के उन पर दबाव बना रहा था, जिसके कारण उन्होंने कोई सा निर्णय लिया। लेकिन आज का जो देश का निर्णय है कि लोकतंत्र के लिए कितना सही है,
कितना गलत है ये देश की जनता निर्णय करेगी। और एक कहावत है भी ये है कि घोड़ा के साथ है बेंग नाल ठोकाने चला। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने घोड़ा की तरह साहसी तेवर दिखा करके अपना निर्णय ले करके विपरीत परिस्थितियों में भी देश की स्थिति को मजबूत किया, उस तरह से मोदी जी का उनसे तुलना करना उचित नहीं। थैंक्स।